हेलो क्लास 10th, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉलिनोमियल क्लास 10th का पार्ट नंबर 2। और आज हमें क्या दो चीज़ें पढ़नी है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल और जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हम पढ़ेंगे। पहली वीडियो आप देख के आए हो ना अच्छे से। ठीक है, अच्छा मैंने ना ये दो चीज़ें बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में क्लास 9th की प्लेलिस्ट है पॉलिनोमियल की, वहाँ भी पढ़ाई हुई है। बट आज हम 10th के हिसाब से देख रहे हैं, तो ठीक है 10th का हम यहाँ पे देखेंगे। अच्छा मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ आपके सामने। मैंने पॉलिनोमियल लिखा, पॉलिनोमियल मैं आपके सामने लिख देता हूँ। एक 3x-6। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने पॉलिनोमियल में क्या वेरिएबल लिया, x लिया ना, तो इसलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं पॉलिनोमियल ऑफ x से। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। पी ऑफ एक्स का मतलब है कि जो पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल एक्स है, तो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स या फिर पॉलिनोमियल इन एक्स। अगर क्वेश्चन ऐसा होता y² -8y +15, अभी वेरिएबल कौन है, y है, तो यहाँ क्या लिखते, पॉलिनोमियल ऑफ y। इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मीन्स जो वेरिएबल होगा हम वो यहाँ पे लिख देंगे, पॉलिनोमियल ऑफ y पॉलिनोमियल ऑफ x, क्योंकि यहाँ पे x में है और यहाँ पे y पे है। तो सबसे पहले तो एक पॉलिनोमियल को ना, क्योंकि देखो इतना बड़ा पॉलिनोमियल है, बार बार कितना टफ है मेरे लिए ये बोलना, y² -8y +15, शॉर्ट हम बोल देते हैं पॉलिनोमियल ऑफ y py। तो आप समझ जाओगे इसकी बात हो रही है। जैसे आपका भी तो शॉर्ट नेम रख देते हैं, आपका एक नाम होता है प्रॉपर, बट स्कूल में आपके दोस्त आपका नाम थोड़ी बुलाते हैं। ठीक है, शॉर्ट नेम बुलाते हैं कोई ना कोई। तो यानी कि यहाँ पे भी ये शॉर्ट नेम है पॉलिनोमियल का, क्या, पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई। अच्छा अब क्या ध्यान देना है, हमें तो पढ़ना है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो एग्जाम में ना लाइक क्वेश्चन कैसे देता है कि पहले पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखना यहाँ पे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, इसमें दोनों चीज़ें पढ़ लेंगे हम। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, आप मानते हैं एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो आपको ना क्वेश्चन दे देगा, या तो जैसे क्वेश्चन दे देंगे फाइंड द वैल्यू एट x = 1। इसको या तो ऐसे लिख लेंगे या ऐसे लिख लेंगे कि फाइंड p ऑफ 1, मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखवा देंगे 1। या मान लेते हैं बोल दिया x की जगह पे क्या रखो 0, तब आपको क्या निकालना पड़ेगा p ऑफ 2, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x = 0। मान लेते हैं आपसे बोल दिया x की वैल्यू निकालो -2 पे, तब आपको क्या निकालना पड़ेगा पॉलिनोमियल, अरे यहाँ पे 0 नहीं आएगा, p ऑफ 0 पूछा है ना, पॉलिनोमियल एट 0। और मान लेते हैं ऐसे करके आपसे पूछा 2, तो p ऑफ 2, मतलब मैं आपको पहले वाले क्वेश्चन में 4 वैल्यूज़ बताऊंगा। बहुत आसान है, जहाँ पे x है ना वहाँ पे आप क्या रख दोगे 1, तो p ऑफ 1 आ जाएगा। ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो सिर्फ राइट हैंड साइड लिखते जाते हैं, वो भी ऐसे। क्या है, लेफ्ट हैंड साइड कौन लिखेगा, वैल्यू पुटिंग मेथड है कि वैल्यू के नीचे वैल्यू लिखी जाती है। तो p ऑफ x के नीचे क्या लिखा, p ऑफ 1। चलो वापस आते हैं, 3 के नीचे क्या लिखूंगा 3 इंटू एक्स की जगह पे मुझे क्या लिखना है आज 1, यहाँ पे 1। अब मैं जल्दी जल्दी करूँगा, ठीक है, कितना आंसर आया -3। सबने नोट किया p ऑफ 1 कितना आया, -3 आया। अब मैं ना बाकी वैल्यू सीधा लिख दूंगा वहाँ पे आंसर, इतना मैं करूँगा नहीं, इतना छोटी क्लास में नहीं हो आप लोग। ठीक है, ये पहला पार्ट था। अब देखो मैं निकाल रहा हूँ p ऑफ, यहाँ पर निकाल देता हूँ p ऑफ 0, मतलब मुझे x की जगह पे क्या रखना है 0। यहाँ पे एक बार आप 0 रखो, 3 0 0, 0 -6 कितना आ गया -6 आ गया। ठीक है, अब आप निकालो p ऑफ -2, मतलब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमें -2 रखना है। ठीक, तो -2 रख दो यहाँ पे, 3 इंटू -2 कितना होगा -6, -6 -6 कितना होगा -12। ठीक है, कितना होगा -12 होगा। अब लास्ट हमें निकालना है p ऑफ 2, पॉलिनोमियल की वैल्यू एट 2। यहाँ पे 2 रख दो, 3 2 जा 6, 6 -6 0। एक वो भी लिखता हूँ, जो हमने p ऑफ 1 निकाला था वो आया था -3। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वैल्यूज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे निकाली जाती हैं। वो वैल्यू रख के, जो वैल्यू दी है वो वैल्यू वहाँ पे रखनी होती है, बहुत आसान है। चलो अब आगे आते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल।
वो इसी से लिंक्ड है, मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल से ही रिलेटेड है। कैसे देखना, आप ध्यान दो कि जब आपने x की जगह पे 1 रखा तो p ऑफ 1 कितना आया, -3। जब हमने x की जगह पे 0 रखा कितना आया, -6। जब x की जगह पे -2 रखा तो पूरे पॉलिनोमियल का आंसर कितना आया, -12 आया। और जब हमने x की जगह पे 2 रखा तो पूरा आंसर कितना आया, 0 आया। इसी को बोलते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब x की ऐसी क्या वैल्यू लें, मेरी बात सुनना, x की ऐसी क्या वैल्यू लें कि पूरे का आंसर 0 आ जाए, पूरे का आंसर 0 आ जाए। जैसे इस वाले क्वेश्चन में x की वैल्यू 2 लेने पर पूरे का आंसर क्या आ गया, 0। तो हम बोलेंगे x इज इक्वल टू 2 इज द जीरो ऑफ 3x माइनस 6। मतलब x की ऐसी क्या वैल्यू लें कि पूरे का आंसर 0 आ जाए। ये डेफिनेशन पे ध्यान दो, ठीक है। आप देखो 1 इज नॉट द जीरो ऑफ -3, 0 इज नॉट द जीरो ऑफ 3x माइनस 6, 0 खुद 0 नहीं है, ठीक है। -2 इज ऑल्सो नॉट द जीरोज ऑफ 3x माइनस 6, बट x इज इक्वल टू 2 इज द जीरो ऑफ 3x माइनस 6। क्यों, क्योंकि x की वो वैल्यू लेने पे पूरे का आंसर 0 आ रहा है। बट एग्जाम में मैं इसको हटा रहा हूँ। और पता है एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, देखना एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ये क्वेश्चन दे देंगे, बोलेंगे फाइंड द जीरो, क्या बोल देंगे, फाइंड द जीरो ऑफ दिस, ये क्वेश्चन है। तो आपको मैंने क्या बोला, सुनना ध्यान से, मैंने आपको बोला x की ऐसी क्या वैल्यू लो कि पूरे का आंसर 0 आ जाए। तो आप बोलो, ये लिखो आप, हमने क्या बोला था, ऐसी क्या वैल्यू लें कि पूरे का आंसर 0 आ जाए। आप एक काम करो, मान लो पहले से पूरे की वैल्यू 0, मान लिया, पहले से ही मान लिया कि पूरे का आंसर क्या आना चाहिए, 0। तो मैंने पूरा का पूरा p ऑफ x के नीचे क्या लिख दिया, 0। ध्यान दो, मैंने x के नीचे 0 नहीं लिखा है, देखो x की जगह पे x है, मैंने p ऑफ x की जगह पे 0 लिखा है। ये -6 इधर आ गई +6। अब मुझे x निकालना है, यहाँ 3 मल्टीप्लाई में था, वहाँ जाके डिवाइड में, तो मेरा x कितना आ गया, 2। याद करो आंसर 2 ही आएगा, ठीक है। तो यानी कि 2 इज द जीरो ऑफ 3x माइनस 6। आई होप समझ में आ गया होगा। मैंने आपको लीनियर इक्वेशन के लिए बता दिया कि जीरोस कैसे निकालते हैं और वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार हम, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x। x ने हमने y लिया था ना, वहाँ पे y ले लेते हैं, y² -8y + 15। इस बार आप नोट कर रहे हो जो क्वेश्चन है ना, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और किसमें लिखा है, p ऑफ y में क्यों लिखा है, क्योंकि वेरिएबल्स y में है। वैल्यू निकालनी है, पता है किसकी, एक बार निकालना है p ऑफ 0, एक बार निकालना है p ऑफ 2, एक बार निकालना है p ऑफ 3, और एक बार हम निकालेंगे p ऑफ क्या निकालें, p ऑफ -1, और एक बार हम निकालेंगे p ऑफ 5। कितनी चीज़ें निकालनी है, 1 2 3 4 5। ये क्वेश्चन में देगा, ठीक है, मैंने अपने मन से लिख दिया है फिर। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि आप y की जगह पे एक बार क्या रखोगे, पूरे में 0 वैल्यू निकालने के लिए। जैसे देखो मैं यहाँ पे करता हूँ उसको, p ऑफ y, तो आपका काम क्या है कि आप y की जगह पे, सिर्फ y की जगह पे क्या लिख दोगे, 0। तो 0 का स्क्वायर -8 × 0 + 15, तो ये तो आया 0 - 0 + 15, यानी कि कितना आया, 15। तो p ऑफ 0 कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, ठीक है। हम ऐसे ही बाकी चीज़ें भी निकालेंगे, जैसे p ऑफ 2 निकाल लेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा जल्दी करेंगे, कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इतना तो भरोसा कर सकता हूँ आप पे कि आप कर लोगे। चलो जैसे मैं करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 2 रखता हूँ, तो 2 का स्क्वायर -8 × 2 + 15, 2 का स्क्वायर 4 -8 2 × 16 + 15, तो ये कितना आ गया, 4 - 1 कितना होता है, 3। मतलब जब मैंने x की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू 2 ली, तो पूरे का आंसर कितना है, 3 आया, ये आ गया।
अब हम देखेंगे पी ऑफ 3, मतलब जहाँ पे x है वहाँ, सॉरी जहाँ पे y है वहाँ पे हमें क्या रखना है, इस बार 3 रखना है। ये तो यहाँ पे आएगा 3, एक यहाँ पर आएगा 3, ठीक है। 3 3 3 का स्क्वायर 9, 8 3 ज़ा 24 प्लस 15। आप देखो ये नंबर पॉजिटिव है, ये नंबर पॉजिटिव है, इनको ऐड कर दो तो 9 प्लस 15 24 माइनस 24 कितना आ गया 0। मतलब ये है कि एक्स वाई की वैल्यू 3 लेने पे पूरे का आंसर कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो आप समझ रहे हो आगे जाके क्या कहने वाला हूँ मैं आगे जाके ये बोलूँगा कि देखो x की वैल्यू 3 लेने पे पूरे का आंसर 0 आया, यही 3 0 है इस पॉलिनोमियल का, मैं ये बोलूँगा वहाँ पे, ठीक। चलो वापस आते हैं अभी। तो अब हमें निकालना है पॉलिनोमियल की वैल्यू -1 पे, ठीक है। यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, ठीक है। -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस 8 1 जा 8 प्लस 15 1 प्लस 8 9 9 प्लस 15 24, ठीक। तो यानी कि जब मैंने p ऑफ -1 निकाला वो कितना आया, वो आया 24। अब लास्ट वैल्यू निकालनी है p ऑफ 5 पे, p ऑफ 5। तो जहाँ जहाँ पे y है मैं y की जगह पे क्या लिख दूँगा, मैं y की जगह पे लिख दूँगा 5, ठीक है। y की जगह पे हम लिख देंगे 5 5 का स्क्वायर 25 माइनस 8 5 से 40 प्लस 15। अब इन दोनों को ऐड करना है एक बार, 25 में 15 ऐड करेंगे कितना आएगा 40, 40 माइनस 40 0 0 आ गया। मतलब हमने जब x की y की जगह पे 5 लिखा तो पूरे का आंसर क्या आ गया 0, ठीक है। हमने वैल्यू निकालना सीखा अभी तो। बट आप एक चीज़ देखो, जब हमने y की जगह पे 0 लिया तो पूरे का आंसर 15 आया, जब हमने 2 लिया तो पूरे का वैल्यू आया 3, जब हमने y की जगह पे 3 लिया पूरे का आंसर 0 आया है, जब हमने -1 लिया तो पूरे पॉलिनोमियल का आंसर 24 आया, और जब हमने 5 लिया तब भी आंसर कितना आया, पूरे पॉलिनोमियल का 0 आया। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 5 आर द जीरोस, ठीक है। जीरोस भी लिख रहा हूँ क्योंकि प्लूरल है, दो है ना, एक से ज़्यादा है। x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 5 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 15। ये सुनने में आपको अजीब लगेगा, जीरोस वाला वो जीरो मत समझना। जीरोस का मतलब ये है कि ये दो वैल्यू रखने पे पूरे का आंसर 0 आ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, सर ये जीरो हम निकालेंगे कैसे। मतलब अभी तो आपने हिट एंड ट्रायल मेथड लगाया ना, मतलब आपको तो पहले से शायद पता होगा, मतलब आपने तो जीरो रखवाया 2, तो क्या एग्जाम में हम भी ऐसे अलग अलग वैल्यू रख के देखेंगे, नहीं। जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, जो हमने क्लास 9th में सीखी थी। चलो मैं समझाता हूँ उसको। बट क्या आपको ये समझ में आया, वैसे इसकी जरूरत अभी नहीं है, अभी तो हम सिर्फ क्या सीख रहे थे कि वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। बड़ा सिंपल है ना वैल्यू निकालना, तो मतलब जो जिस जगह की वैल्यू पूछी है वहाँ पे वो रख दो। अब आएगा क्वेश्चन, मतलब आपको पहले से आंसर पता है कि जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसका आंसर क्या आएगा, 3 और 5 आएगा, ठीक है। चलो बस 3 मिनट और लगेंगे, ठीक है। मतलब मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा फाइंड द जीरोज ऑफ। सर आपने जीरोज क्यों लिखा, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी पावर कितनी होती है या जिसकी डिग्री कितनी होती है 2, तो जीरोस मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 2, मतलब एक से ज़्यादा, तो जीरोस लिखा है देखो। अब आप एक काम करो, आपको जो पॉलिनोमियल लिखा दिया है ना उसको आप यहाँ लिखो ऐसे, वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 15, और अपने मन से इज इक्वल टू 0 लिख दो। क्यों, मतलब अब y की ऐसी क्या वैल्यू लें कि पूरे का आंसर क्या आ जाए 0। अब आप याद करो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, हो सकता है ना आपने किसी और से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ी हो, सबका बताने का तरीका अलग होता है, मेरा तरीका भी थोड़ा सा अलग है, मतलब इतना भी अलग नहीं है। जनरली मैं तो ये बोलता हूँ कि पहले तो सही ऑर्डर में लिखी होनी चाहिए पॉलिनोमियल। देखो y की पावर 2, y की पावर 1, y की पावर 0,
इसी ऑर्डर में होनी चाहिए। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि ऐसे दो नंबर ढूंढो, कांस्टेंट के ठीक सामने क्या साइन है, प्लस। तो ऐसे दो नंबर ढूंढो जिन्हें प्लस करके मिडिल टर्म आ जाए, कितना, 8, और उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके वो आए जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 1, तो 15 1 जब 15, मतलब ऐसे दो नंबर ढूंढो जिन्हें प्लस करके 8 आए और मल्टीप्लाई करके 15 आए। ऐसे दो नंबर हैं 3 और 5, 3 और 5। तो देखना मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा y² माइनस 8 की जगह पे देखो मैंने 8 नहीं लिखा, बाकी सब कुछ लिखा है, तभी तो नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मैंने 8 की जगह पे 8 को छोड़ के सब कुछ लिख दिया, देखो आप। तो 8 की जगह पे पता क्या लिख देंगे, 3 + 5, क्योंकि 8 क्या होता है, 3 + 5 होता है। सर यही क्यों लिखा, क्योंकि ऐसे दो नंबर भी चाहिए थे जिन्हें प्लस करके 8 आए और मल्टीप्लाई करके 15 आए। तो अब ब्रैकेट ओपन करो, 3 × y 3y + 5y, गलत है, प्लस नहीं आएगा, माइनस प्लस माइनस आएगा, ठीक है, +15 = 0। अब आपको बताना है इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है y, तो क्या बचेगा अंदर, y -3। सर कैसे, y × y y², y × 3 3y। और सुनो, जो इस ब्रैकेट के अंदर बचा वही इस ब्रैकेट के अंदर भी बचना चाहिए, यानी कि यहाँ क्या बचना चाहिए ऑटोमेटिकली, y -3, और वो सच में बचेगा। आपको क्या बाहर ले लेना है, -5। जब आप -5 बाहर लोगे, 5 × y 5y माइनस माइनस प्लस 5 3 = 15। अब मुझे आप बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें और इसमें। तो आप बोलोगे इन दोनों में कॉमन है y -3। तो पहले वाले टर्म से क्या बचेगा, अगर y -3 गया तो y बचेगा, दूसरे वाले टर्म से अगर y -3 गया तो क्या बचेगा, y -5 = 0। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। ऐसा कब हो सकता है, या तो ये 0 हो, मतलब आप ये कहना चाहते हो, मन में सोचो, इसको थोड़ी देर के लिए मन में मान लो, ये नंबर A है, ये नंबर B है। आप ये कहना चाहते हो कि दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है। ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता ये नंबर 4 है, ये नंबर 2 है और प्रोडक्ट 0 आ जाए। ऐसा तब हो सकता है जब या तो A 0 हो या फिर B 0 हो। मतलब जैसे मान लो अगर A 0 है तो तब भी आंसर 0 आएगा, या मान लो B 0 है या फिर दोनों ही 0 है। मतलब या तो किसी एक को 0 होना पड़ेगा या दोनों को 0 होना पड़ेगा। तो मैं वही लिख रहा हूँ, देखना, मैं ये लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये है या तो इस वाले नंबर को 0 होना पड़ेगा या फिर इस वाले नंबर को 0 होना पड़ेगा, वो सॉरी y -1। अब आप बताओ यहाँ से y कितना आ जाएगा, 3, ये हमारा पहला आंसर। और यहाँ से y कितना आ जाएगा, 5। याद करो यही तो दो जीरोज आए थे जब मैंने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ाया था। मतलब मेरे पास दो आंसर आ गए, y = 3 और y = 5। दे आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। कैसे किया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से किया, ठीक है। और भी मेथड्स होते हैं, शॉर्टकट होते हैं, कभी बाद में जब हम थोड़ा प्रो हो जाएंगे, ठीक है, जब हमें थोड़ा ज़्यादा अच्छे से एडवांस आएगा तब हम उनको सीखेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे मेथड है हमारे पास, किसी और वीडियो में देखेंगे उन्हें। तो आपको ये बताना है कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। मैंने कोशिश किया कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को कनेक्ट करूँ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के साथ। मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में जब किसी एक वैल्यू पे पूरे का आंसर 0 आ जाए, उसी को तो कहते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। मैंने आपको इस एग्जांपल में क्या किया, पहले इसकी वैल्यूज निकाल के दिखाई अलग अलग पॉइंट पे, और उसमें ये दिखाया कि 3 और 5 पे पूरे का आंसर 0 आ रहा है। फिर देखो करके भी दिखा दिया कि 3 और 5 इसके जीरोस हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, ठीक है। गुड बाय।